वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का यूनिट 1, जिसका पार्ट 3 है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, जिसका पहला है करेंसी अथॉरिटी, दूसरा बैंकर एजेंट एंड एडवाइज़र, थर्ड है एज क्लियरिंग एजेंट, फोर्थ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, फिफ्थ है सुपरवाइजरी फंक्शंस एंड सिक्स्थ है प्रोमोशनल फंक्शंस। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। करेंसी अथॉरिटी। द सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स। जो सेंट्रल बैंक है उनके पास अथॉरिटी होता है, वो सोलो मोनोपोली जो इशू कर सकता है नोट्स को, जो करेंसी है उनके नोट्स को इशू कर सकता है। कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट इशू करेंसी नोट्स, और कमर्शियल बैंक्स नोट्स जो है करेंसी उसे इशू नहीं कर सकता है। करेंसी नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर लीगल टेंडर मनी, और जो भी करेंसी नोट्स इशू किए जाते हैं वो सेंट्रल बैंक के थ्रू किए जाते हैं और वो लीगल टेंडर मनी होता है। लीगल टेंडर मनी इज़ वन। लीगल टेंडर मनी एक ही है जो सिर्फ रिजर्व बैंक ही, सेंट्रल बैंक ही इशू करता है। विच इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो ऑथोराइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट इट, और हर इंडिविजुअल को इसे एक्सेप्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया में 1 रुपी नोट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ कोइंस आर इशूड बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंडिया में 1 रुपी नोट्स और जितने भी कोइंस है वो इशूड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता है। एंड ऑल अदर नोट्स, और अदर नोट्स को आर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अदर्स जो नोट हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। बैंकर एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एवरीवेयर, सेंट्रल बैंक हर जगह पे इन द वर्ल्ड, दुनिया में एक्ट्स एज बैंकर फिस्कल एजेंट, दुनिया में रिजर्व बैंक एज ए बैंकर फिस्कल एजेंट के तरह वर्क करता है। एंड एडवाइज़र टू देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, और उसके गवर्नमेंट्स को एडवाइज़र के रूप में काम करता है, एडवाइज़ करता है। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए एक एज ए बैंकर द सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स, सेंट्रल बैंक जो परफॉर्म्स करता है सेम फंक्शंस एज परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स टू देयर कस्टमर्स। जैसे कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स के लिए जैसा परफॉर्म्स करता है, सेम वैसा ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जो है परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए। इट रिसीव्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक्स डिपॉजिट रिसीव्स करता है गवर्नमेंट से। एंड कलेक्ट चेक्स, और चेक भी कलेक्ट्स करता है। एंड ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट, और जो भी ड्राफ्ट आते हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट अकाउंट में किए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स कैश टू द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को कैश प्रोवाइड करता है। एज रिज्यूम्ड फॉर पेमेंट ऑफ सैलरीज, जैसे सैलरी पेमेंट के लिए, वेजेस पेमेंट के लिए, टू देयर स्टाफ, उसके स्टाफ्स को। इट मेक्स पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के बिहाफ में सेंट्रल बैंक पेमेंट्स करते हैं। इट ऑल्सो एडवांसेज शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट, और सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। एज एन एजेंट इट कलेक्ट्स टैक्सेज एंड अदर पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट्स, और ये सेंट्रल बैंक टैक्स को कलेक्ट करता है, पेमेंट्स करता है बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ में
पेमेंट करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में टैक्स कलेक्ट करता है। इट रिप्रेजेंट्स, और ये रिप्रेजेंट्स करता है गवर्नमेंट को इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, सच एज वर्ल्ड बैंक में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एंड कॉन्फ्रेंसेस में। एज एन एडवाइजर द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक्स ऑल्सो एक्ट्स करता है फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह एक गवर्नमेंट के लिए। इट गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट, और सेंट्रल बैंक्स एडवाइस भी देता है गवर्नमेंट को ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर्स पे, सच एज डिफिसिट फाइनेंसिंग पे, इवेल्यूशन ऑफ करेंसी में, ट्रेड पॉलिसी पे, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी ईटीसी में ये एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। और ये बैंकर्स बैंक भी है। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द बैंकर टू द बैंक्स, और सेंट्रल बैंक्स एक्ट करता, परफॉर्म करता है एज एक बैंकर की तरह बैंकों के लिए इन 3 वेज में, 3 वे में। पहला है कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और ये सेंट्रल बैंक्स आपका कमर्शियल बैंकों से ये कैश रिजर्व भी रखता है अपने पास। नंबर 2 है एज द लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, और एक लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट्स के तरह भी ये काम करता है। एज क्लियरिंग एजेंट, एज अ कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, एक कस्टोडियन कैश रिजर्व जो करता है कमर्शियल बैंक्स का, द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और सेंट्रल बैंक्स आपका मेंटेन करता है कैश रिजर्व को कमर्शियल बैंक का। एवरी कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप अ सर्टेन % ऑफ इट्स कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ CRR। हर कमर्शियल बैंक को कुछ सर्टेन % कैश का रिजर्व रखना होता है सेंट्रल बैंक में, उसका CRR फॉर्म के रूप में, जैसे उसे CRR को कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। द रेट ऑफ CRR कीप चेंजिंग बाय द सेंट्रल बैंक, और जो इनका रेट है CRR का रेट वो चेंजेस होता रहता है सेंट्रल बैंक के द्वारा एज पर द सिचुएशंस के रूप में एंड रिक्वायरमेंट जैसे जैसा होता है इकोनॉमी का। नंबर 2 कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, और सेंट्रल बैंक कंट्रोलर भी है क्रेडिट का। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द कंट्रोलर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कंट्रोलर है क्रेडिट का। जैसे इट हैज़ द पावर, इसके पास पावर है टू इन्फ्लुएंस करने का द वॉल्यूम को ऑफ क्रेडिट का जो क्रिएट करता है बैंक्स इन इंडिया, जो इंडिया में बैंक्स क्रिएट करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव मोर पावर्स टू कंट्रोल द इंडियन मनी मार्केट, और रिजर्व बैंक के पास बहुत पावर होता है कंट्रोल करने का इंडियन मनी मार्केट को। एवरी बैंक हैज़ टू गेट लाइसेंस फ्रॉम द RBI, और हर बैंक को लाइसेंस लेना होता है RBI से टू डू बैंकिंग बिजनेस करने के लिए विद इन इंडिया के अंदर में। द लाइसेंस कैन बी कैंसिल्ड, और रिजर्व बैंक के पास इतना पावर होता है कि किसी भी बैंक का वो लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है बाय द RBI इफ़ सर्टेन स्टिपुलेटेड कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। अगर कुछ सर्टेन स्टिपुलेटेड कंडीशंस को अगर फुलफिल नहीं करता है, एवरी बैंक विल हैव टू गेट द परमिशंस, और उसे परमिशंस पाना होगा ऑफ द रिजर्व बैंक का बिफोर इट कैन ओपन अ न्यू ब्रांच। इसका न्यू ब्रांच ओपन होने से पहले उससे कुछ परमिशंस लेना होगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, द रिजर्व बैंक कीप्स गोल्ड्स एंड फॉरेन करेंसीज। जो रिजर्व बैंक कुछ गोल्ड्स और कुछ फॉरेन करेंसीज को रखता है
आर रिजर्व अगेंस्ट नोट इशू, नोट इशू करने के अगेंस्ट में, नोट इशू करने के लिए, एंड ऑल्सो मीट्स एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, और वो एडवर्स बैलेंस पेमेंट से भी करता है, विद अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों से भी मिलता है। इट ऑल्सो मैनेज फॉरेन करेंसीज, और ये फॉरेन करेंसी को भी मैनेज करता है, इन अकॉर्डेंस विद द कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कंट्रोल करता है, इम्पोज्ड करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, गवर्नमेंट के थ्रू। सुपरवाइजरी फंक्शंस, इन एडिशन टू इट्स ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, ये एडिशन है ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस का। द रिजर्व बैंक हैज़ सर्टेन नॉन मॉनेटरी फंक्शंस, रिजर्व बैंक का सर्टेन नॉन मॉनेटरी फंक्शंस भी है, ऑफ द नेचर ऑफ द सुपरविजन ऑफ बैंक्स, और ये नेचर का सुपरविजन है, ये सुपरविजन का नेचर है किसी भी बैंक्स का, एंड प्रमोशन करता है, प्रमोशन ऑफ साउंड बैंकिंग इन इंडिया। द आरबीआई इज ऑथोराइज्ड, आरबीआई ऑथोराइज्ड है टू कैरी आउट करने के लिए पेरियोडिकल इंस्पेक्शंस ऑफ द बैंक्स एंड टू कॉल फॉर रिटर्न एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैम, और उससे नेसेसरी इंफॉर्मेशंस भी रिटर्न कर सकता है। द आरबीआई हैज़ आ फुल कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई का फुल कंट्रोल होता है कमर्शियल बैंक पे, इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग एंड वेरीफाइंग देयर अकाउंट्स, और उसका लाइसेंसिंग और उसका अकाउंट्स को वेरीफाई करने का। प्रमोशनल फंक्शंस, द आरबीआई ओज आज टू प्रोमोट बैंकिंग हैबिट, आरबीआई ने प्रोमोटिंग करने का बैंक हैबिट को आज किया था। एक्सटेंड बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़, और बैंकिंग फैसिलिटीज़ को अर्बन और रूरल अर्बन एरिया में, एंड इस्टेब्लिश एंड प्रोमोट किया न्यू स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग एजेंसीज़ को। अकॉर्डिंगली द आरबीआई Accordingly, the RBI has helped in the setting up of the Industrial Finance Corporation of India and the State Finance Corporation. It set up the Deposit Insurance Corporation in 1962 में इसने एक इंश्योरेंस कॉरपोरेशन डिपॉजिट को सेटअप किया। द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन 1964 में, और एक यूनिट ट्रस्ट इंडिया का 1964 में सेटअप किया। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को ऑल्सो इन 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स को भी इस्टेब्लिश्ड किया इंडिया में 1964 में। द एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कॉरपोरेशंस ऑफ इंडियन इन 1963 में, एंड द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन 1972 में। These institutions were set up directly of indirectly by the RBI रिजर्व बैंक टू प्रोमोट सेविंग। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतने तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रेंड्स, इनका क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है। थैंक यू सो मच।